क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। लेकिन बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया है। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। तो बाबा की गिरफ्तारी, बाबा पर एक्शन की बात पर अखिलेश यादव गोल गोल घुमा देते हैं। जब हाथरस कांड में सब तरफ बाबा की गिरफ्तारी, बाबा पर एक्शन की मांग हो रही है, तो आखिर क्यों अखिलेश यादव इस सवाल से, इस मांग से बच रहे हैं? क्या अखिलेश इन कथित बाबा पर डायरेक्ट अटैक से भाग रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। हर बार क्यों अखिलेश यादव बाबा के सवाल को टाले जा रहे हैं? दरअसल आज अखिलेश यादव सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया के सवाल थे, अखिलेश के जवाब थे। ऐसे में एक सवाल आया भोले बाबा पर। सवाल अंडरग्राउंड भोले बाबा का नाम एफआईआर में ना होने पर तो पहले अखिलेश यादव भड़क जाते हैं और फिर प्रशासन को पढ़ा जाते हैं क्राउड मैनेजमेंट का पाठ। लेकिन बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया है। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती है, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करें। और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अखिलेश कहते कि ऐसा कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी, जवाबदेही प्रशासन की, सरकार की है। हालांकि अखिलेश इस पर सरकार पर कम, प्रशासन पर ज्यादा हमलावर नजर आते हैं। कल भी संसद के बाहर जब अखिलेश यादव से हाथरस कांड को लेकर सवाल पूछा गया था, सवाल था कि क्या वो उस कथित बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे, तो अखिलेश बात को कुछ यूं टालकर चलते बनते हैं। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। तो हर मामले में फायर रहने वाले अखिलेश बाबा पर क्या नरम है, ये सवाल उठना लाजमी है अखिलेश के इन बयानों से। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश इन कथित बाबा पर एक्शन की मांग नहीं उठा रहे? इन सवालों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का इन भोले बाबा के साथ एक पोस्ट भी बेहद वायरल है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 जनवरी 2023 को शाम 7 बजे के आसपास भोले बाबा के पंडाल की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें खुद अखिलेश यादव और कथित भोले बाबा नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अखिलेश ने लिखा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिसके बाद इस हादसे को लेकर बीजेपी के नेता लोग अखिलेश यादव को घेरने में लगे हैं, तो सपा सीएम योगी पर बाबा को बचाने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, इस पर योगी भी गजब का जवाब दे जाते हैं, वो भी सुन लीजिए। देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।